CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कराची की अदालत ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के 3 अहलकारों की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। कराची वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को ज़ाबिता फौजदारी की दफ़ा 22A के तहत एक दरख्वास्त मौसूल हुई, जिसमें अदालत को बताया गया कि SIU के सब इंस्पेक्टर शाहिद ने अपने दीगर साथियों कांस्टेबल सदाकत और इमरान के हमरा औरंगी टाउन के रिहायशी नदीम को असलहा के जोर पर अगवा किया और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया, जहां उसे रिहाई के लिए 5 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया और 2 लाख रुपए वसूल करने के बाद उसे रिहा कर दिया, जिसके बाद मज़कूरा अहलकारों ने मजीद रकम के लिए उसे हरासा करना शुरू कर दिया है। लिहाजा नोटिस लिया जाए, जिस पर अदालत ने मुताल्लिक़ा थाने को SIU के सब इंस्पेक्टर शाहिद, कांस्टेबल सदाकत और इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया है। पंजाब पुलिस ने सूबे में बढ़ती हुई जराइम की शरह का जवाज फंड्स की कमी को करार देते हुए बजट में हुकूमत से 70 अरब रुपए की खतीर रकम का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात अदनान निसार की रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल के लिए सूबे में पुलिस के लिए 52 अरब रुपए मुख्तस किए थे। इस रकम का मुतालबा पंजाब पुलिस की जानिब से किया गया था, लेकिन दहशतगर्दी के वाक़यात और जराइम की शरह में बदतदरीज इजाफे के बाद पुलिस हुकाम ने मजीद रकम का मुतालबा किया और रकम बढ़ाकर 59 अरब रुपए कर दी गई। इसके बावजूद क्राइम का ग्राफ जूं का तूं ही रहा। इसके बावजूद महकमा पुलिस की जानिब से इस बजट में 70 अरब रुपए मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया गया। दफ़ा हमारी डिमांड तो है 70 अरब रुपए की, और अब देखिए हमें कितना मिलता है, क्योंकि पिछले साल हमारी डिमांड 89 बिलियन रुपीस की थी, जिसमें से हमें परमानेंट बजट मिला था 52 अरब के करीब, अप्रॉक्सीमेटली 52 अरब, और फाइनली अब तक सेकंड लिस्ट डालकर हमें 59 अरब रुपया मिला था। ज़राए के मुताबिक पुलिस हुकाम लातादाद बार पुलिस कल्चर की तब्दीली और क्राइम की शरह में इजाफे के नाम पर खतीर रकम ले चुके हैं, जबकि शहरियों का कहना है पुलिस का मुतालबा पूरा होने के बावजूद जराइम में कमी होना मुमकिन नजर नहीं आता। मेरे को 30 तोले के करीब सोना था, एक LCD थी, कुछ 3 iPhone 4 थे, एक गैलेक्सी टैब था, एक और साथ वो क्या कहते हैं लैपटॉप्स वगैरह। कोई रिकवरी नहीं हुई अभी तक, बिल्कुल नहीं हुई, एक पैसे की नहीं हुई। 30 से 35 तोले सोना जो मेरी वाइफ ने पहना हुआ था और जो हैंडबैग में था वो ले गए थे। तो उसके बाद काफ़ी परस्यू किया, जो लोकल थाने वाले थे उन लोगों ने तो कोई ख़ास एफर्ट्स नहीं की। अभी तक कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारा चूँकि कैश है और जो है ना सोना है, वो अभी ये कह रहे हैं कि जी वो सरगोदे वाले को यूरो को हमने पकड़ा हुआ है, ये हुआ है वो हुआ है, इसी वजह से अभी तक हमें कोई चीज़ नहीं मिली। हर साल जराइम की शरह में कमी लाने और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर मराद दी जाती हैं, लेकिन नतीजा तो सिफर ही रहता है। जराइम की रोकथाम के लिए हर साल पुलिस के बजट में अरबों रुपए का इजाफा किया जाता है। इसके साथ साथ क्राइम में भी इजाफा हो जाता है। कैमरामैन सुहेब जब्बार के साथ अदनान निसार, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। इस्लामाबाद में 10 रोज तक लापता रहने वाले 21 साला रमीज की पुरस्रार हलाकत का मामला हो गया है पेचीदा। पुलिस ने खुदकुशी का रंग दिया, अहले खाना कहते हैं उसे कत्ल किया गया। नुमान मकसूद की रिपोर्ट। माड़ा इंसाफ की ताकत है, बस मारे जवान बच्चे की मारे आने वाले मुँह आई रोजी किसी ने, मैं बच्चे ना खून ना बेचना चाहूँगी, मैं इंसाफ मांगनी हूँ। रमीज़ के अहले खाना इसकी पुरस्रार मौत पर बैन कर रहे हैं। रमीज़ गुज़िश्ता 6 माह से इस्लामाबाद के एक फलाही इदारे में फंड कोऑर्डिनेटर के तौर पर मुलाजमत कर रहा था और इसकी लाश भी इस NGO के दफ्तर से मिली। 13 मई को जब रमीज़ लापता हुआ तो इसके घर वालों ने 2 रोज बाद इस इदारे के सरबराह से रब्ता किया, मगर इन्होंने रमीज़ के बारे में लाइल्मी का इजहार किया और 9 रोज बाद रमीज़ ने अपने उस्ताद नज़ाकत हुसैन को फ़ोन करके बताया कि वो अब शायद कभी लौट कर नहीं आएगा। उसने मुझे कहा कि बस मेरा कफन तैयार रखना। मैंने कहा आप कहाँ पे हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं पेशावर में हूँ। दूसरे रोज रमीज़ के भाई अदील को पुलिस की जानिब से फ़ोन किया गया कि रमीज़ मिल गया है। इसका भाई फौरी तौर पर NGO के दफ्तर पर पहुंचा। इसे भाई तो मिल गया, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा था। उसे पंखे के साथ लटकाया गया था, उसके पाँव ज़मीन पे लगे हुए थे, हाथ खुले हुए थे उसके, बहुत ज़्यादा उस पर तशद्दुद किया गया। फिर हमने पोस्टमार्टम कराया,
उसमें भी तशद्दुद आया। मकतूल रमीज़ के लवाहिकीन ने इसरार करके लाश का पोस्टमार्टम कराया तो तस्दीक हो गई कि रमीज़ पर मौत से पहले बहीमाना तशद्दुद किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बुनियाद पर थाना लोईभेर में रमीज़ के वालिद मोहम्मद अजायब की मुद्दइयत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और नामजद मुलजमान में से NGO के सरबराह, इसकी बीवी और ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मगर कुछ ही देर बाद एक फ़ोन आया और पुलिस ने इन्हें रिहा कर दिया। हमारे सामने पकड़ के बिठा के फिर हमें कहते हैं कि कासिम ज़िया हॉकी फेडरेशन का सदर है, उसकी कॉल पे हमें इन्हें शख्सी ज़मानत पर छोड़ दिया। पुलिस इस मामले में बात करने से गुरेजा है। 2 हफ्ते के दौरान केस में 2 तफ्तीशी तब्दील हो चुके हैं, मगर घर वालों को कानूनी पेचीदगियों में उलझाकर ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि इस केस में अब कुछ नहीं बचा। तफ्तीशी को कम आया 2-3 बार फोन अज भी किया मैं पूछा मैं जी क्या कोई बनया है जी, मैं फौतगी दे आ रहे हैं वो आ रहे हैं बस। मकतूल रमीज़ के अहले खाना इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनका मुतालबा है कि जिस तरह मुशीर दाखिला हर वाक़े पर सख्ती से नोटिस लेते हैं, इनके वाक़े पर भी लें। इन घर वालों का एक जीता जागता फ़र्द गया है और ये लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी इंसाफ की अपील कर रहे हैं। कैमरामैन फारूक अहमद के साथ नोमान मकसूद, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। और हज स्कैंडल की तहकीकात करने वाले IG गिलगित बल्तिस्तान हुसैन असगर को वापस FIA में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। हज स्कैंडल केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने की। अदालत में वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुशनूद लाशारी और अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर पेश हुए। अदालत के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अदालत के हुक्म के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने स्कैंडल की तहकीकात करने वाले अफसर हुसैन असगर, जिनको दौरान तफ्तीश IG गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर कर दिया गया था, को वापस डायरेक्टर FIA की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तहम गिलगित बल्तिस्तान से आते हुए हुसैन असगर को थोड़ा वक्त लगेगा, लिहाजा आज की समाअत मुलतवी कर दी जाए। अटॉर्नी जनरल के बयान को अदालत ने सराहते हुए समाअत 20 जून तक मुलतवी कर दी। कुछ बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात ने आज कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं चलने और बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, बालाई सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्के है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी रावलपिंडी, लाहौर, बहावलपुर, मलाकंड, हज़ारा, जोब और हैदराबाद डिवीज़न के अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गर्दालूद हवाओं के साथ बारिश हुई। सियालकोट, दादू, खैरपुर, नाथन शाह और पडीदन में आंधी के साथ होने वाली बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। ताहम सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर मैदानी इलाके बदस्तूर गर्मी की लपेट में हैं। तुर्बत गुज़िश्ता रोज़ 44 सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। पंजाब के गवर्नमेंट स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियां 1 जून से हो चुकी हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां अब तक नहीं हुई। बच्चे और वालिदैन परेशान हैं। तफसीलात आमिर इकबाल की रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने सख्त गर्मी और तवील लोड शेडिंग को मद्देनजर रखते हुए मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया और 1 मई से गवर्नमेंट स्कूलों में छुट्टियां हो गईं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां ना होने की वजह से वालिदैन और बच्चे परेशान हैं। छुट्टियां तो होनी चाहिए, लेकिन सिलेबस भी तो साथ साथ कवर करना है। मैट्रिक क्लास है, फिर बोर्ड के इम्तिहान भी जल्दी से आ जाते हैं। इतनी सख्त गर्मी है, 5 घंटे स्कूल आते हैं, जिसमें से 3 घंटे तो लाइट गई हुई होती है। फिर हबस इतनी हो जाती है, अंदर UPS लगाओ जिससे सिर्फ सेवर चलता है। बिल्कुल जी, छुट्टियाँ तो होनी चाहिए। बच्चे गर्मी में बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं और घर में अगर बैठेंगे, रिलैक्स रहेंगे तो पढ़ेंगे। फीसों के पीछे इन्होंने स्कूल खोल रखे हैं और कोई पढ़ाई का नाम नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसी बात नहीं है। इनको चाहिए टाइम से बच्चों को छुट्टियां दे दें, 3 महीने जैसे हैं। दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल्स का कहना है कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन फैसला करेगी वो उस पर अमल करेंगे। उनका ये भी कहना है कि हुकूमत ने अचानक फैसला किया है। छुट्टियाँ ज़ाहिर है हमारा एक प्राइवेट अदारा है और जो भी हमारी प्राइवेट एसोसिएशन फैसला करती है हम सब उसके साथ चलने के पाबंद होते हैं। अब सरकारी स्कूलों में तो तनख्वाह उन्होंने दे दी, प्राइवेट स्कूलों वाले हम टैक्सेस कहाँ से देंगे, हम स्टाफ को तनख्वाहें कहाँ से देंगे। अगर 30 तारीख को छुट्टी हो जाती है तो हमें तो कोई फ़ीस नहीं देगा। तो छुट्टियाँ तो बहुत ज़रूरी हैं,
लेकिन प्राइवेट स्कूल जो हैं वो सुबह 7 से 11 बजे तक ठंडे टाइम में बच्चों को बुला लेते हैं, इसलिए कि ताकि उनका तालीमी हर्ज ना हो। वालिदैन का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस की वजह से छुट्टियां नहीं की जा रही, जबकि असातिज़ा का कहना है कि अगर वो छुट्टियां कर देंगे तो वो हुकूमत को टैक्स कहां से अदा करेंगे और स्कूलों के अखराजात कहां से पूरा करेंगे। जबकि दूसरी जानिब तवील लोड शेडिंग और शदीद गर्मी की वजह से बच्चे परेशान हैं। वहीं मौसम गर्मा की छुट्टियां ना होने की वजह से भी उनकी पढ़ाई पर गहरा असर पड़ रहा है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ आमिर इकबाल, CNBC पाकिस्तान, मुल्तान। एहतसाब अदालत ने साबिक GM रेलवे सईद अख्तर को मजीद 14 रोज के रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब हुक्काम ने रेलवे स्क्रैप में खुर्द-बुर्द के इल्जाम में गिरफ्तार साबिक जनरल मैनेजर रेलवे सईद अख्तर और शरीक मुल्ज़िमान मोहम्मद नईम और एहसन महमूद मियाँ को एहतसाब अदालत में पेश करते हुए मजीद 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए मुल्ज़िमान को 22 जून को दोबारा पेश करने की हिदायत की है। नैब हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िमान ने टेंडर कंपनी की तरफ से स्क्रैप फरोख्त करने से इनकार के बावजूद स्क्रैप फरोख्त करने की मंजूरी देकर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया, जबकि मुल्ज़िम सईद अख्तर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रेलवे को दरपेश माली मुश्किलात को फौरी तौर पर कम करने के लिए टेंडर मंजूर किए। इंजनों की मरम्मत के लिए स्क्रैप की इससे ज़्यादा और इतनी जल्दी रकम नहीं मिल सकती थी। और अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान में हालिया हमलों में हक्कानी नेटवर्क का हाथ है और उसे गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने पर गौर कर रहे हैं। वाशिंगटन में अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मार्क टोनर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हक्कानी नेटवर्क को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने पर गौर किया जा रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया है। मार्क टोनर ने कहा कि मसाइल के बावजूद पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के सिवा कोई चारा नहीं। अमेरिकी तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को इंतहा पसंदी के खतरे का सामना है और अमेरिका इंतहा पसंदी से निपटने के लिए हर कदम उठाएगा। और CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।